कर्म नहीं होगा। इन तीनों को लेकर ही हम पूर्वज स्टेज को समझेंगे। जैसे दुनिया में कहा जाता है सभी लोग इतिहास लिखते हैं, और बाबा हमको इतिहास लिखने के लिए नहीं कहते, जीवन गाथा लिखने के लिए कहते हैं। इतिहास और गाथा में बहुत अंतर है। इतिहास तो वो लोग भी लिखते हैं जिनका इतिहास खराब है, लेकिन गाथाएं जब लिखी जाती हैं तो उसमें ज्यादातर उन सभी आत्माओं को अपने जीवन के बारे में पता होता है जो इसके ऊपर काम कर रही होती है। आप देखो, हमारी जीवन गाथा को बताने के लिए साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान को भी इस धरती पर आना पड़ा है। बाबा ने आकर हमारी जीवन गाथा बताई, जीवन में क्या क्या आपने किया। इसीलिए सारे देवी देवताओं का, जो भी पूर्वज आत्माएं हैं सभी, उनका गुणगान होता है, उनके गुणों का वर्णन होता है और उनका कीर्तन होता है। आपने सुना है ना, कीर्तन करते हैं, मतलब उसकी कीर्ति का गायन करते हैं। तो इसको साधारण भाषा में अगर हम इसको थोड़ा सा अपने बाबा की बातों को समझने की कोशिश करें जो हमारे व्यवहारिक जीवन है, तो इसको कैसे समझेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि दुनिया में पुरुषार्थ ना करने का मात्र एक कारण, या कैजुअल होने का मात्र एक कारण, वो क्या है? अगर कोई एक कहने की हम पूर्वज आत्माएं, देवी देवता की आत्माएं। नहीं, दुनिया की बात, दुनिया में अभी हम तो अभी ब्राह्मण परिवार में आए नहीं। दुनिया में कोई एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमको गलत काम करने की प्रेरणा देती है, और वो भी यहाँ पर क्योंकि कैरी फॉरवर्ड वो होता है, ज्ञान नहीं है उनको वो तो। है ऑप्शन रखना। दुनिया में लोगों के पास ऑप्शंस बहुत है। देखो, जिसके पास इस कलयुग में, बाबा ने आप सबने देखा भी होगा, कलयुग में जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना, उसके पुरुषार्थ में हमेशा आपको एक कमी नजर आएगी। कभी भी वो हमेशा कैजुअल अप्रोच के साथ लाइफ को लीड करता है। बाहर जितने भी रिलेशन ब्रेक हो रहे हैं, सबके पास ऑप्शंस हैं, और जितने भी ऑप्शन लोगों ने रखना शुरू किया, धीरे धीरे वो कैजुअल होते चले गए। हम सभी के भी जैसे जब हम लोग एग्जाम देते थे तो उसमें 4 ऑप्शनल क्वेश्चन आते थे, कुछ ऐसे कि आपको एक ऑप्शन टिक करना है। तो ऑप्शन उसमें तो सही हो गया, लेकिन अगर उसी को हम रिलेशन में अपने आप को डालेंगे या और चीजों में, तो हमारे हमेशा जो पुरुषार्थ है उसमें कमी आती चली जाएगी। तो सबसे पहला आज से एक चीज अंडरलाइन करना है कि हमें हमारे ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पुरुषार्थ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, सबसे पहला चीज। और जो बाबा ने पहली लाइन बोली कि आपका स्वतः सदा अटेंशन रहेगा, कब? जब आप अपने आप को इस थॉट के साथ जिलाना शुरू करेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मुझे महान आत्मा बनना है, या पूर्वज आत्माओं के साथ अपने आप को कदम से कदम मिलाना। तो जैसे ही हम सबके अंदर ये सारे थॉट्स आते हैं, आप देखो आपका पुरुषार्थ नेचुरल बढ़ जाए। और आपने एक चीज बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन भी करनी है कि हमारे जीवन में जब से आप ब्राह्मण बने हैं, आप देखो किस किस तरह के ऑप्शंस हम लेते हैं। क्योंकि पूर्वज बनना, बाबा ने ऊपर से सारी आपके हमारे लिए एक एक जिम्मेवारी बता दी कि आप क्या क्या हो। आप मनसा में क्या हो, आचा में क्या हो, कर्मणा में क्या हो। जो हमने पहले भी बात की है कि हम सभी आत्माएं पूरे विश्व के 850 या 900 जितने भी करोड़ आत्माएं हैं, सबके लिए हम सारे निमित्त हैं। मतलब हमारा एक एक्शन, हमारा एक कर्म उन 850 करोड़ आत्माओं को प्रभावित कर रहा है, चाहे वो मनसा है, चाहे वाचा है, चाहे कर्मणा है।
तो इस बाबा ने जो कहा ना कि आप ऐसी आत्माओं द्वारा इस सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको सिर्फ अच्छा नहीं सोचना है, हमको श्रेष्ठ सोचना है। मतलब हम सभी कहते हैं पॉजिटिव रहो, ये दुनिया के लिए है, जो दुनिया की आत्माओं को हम सिखाते हैं बी पॉजिटिव, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एक सेंटेंस चेंज हो गया कि बी एलिवेटेड। का मतलब हमको श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ बातों के आधार से अपने लाइफ को लीड करना है। दूसरा, बाबा जो कहते हैं हम सभी पूर्वजों को सभी फॉलो करते हैं, सबको अपने कुल की चिंता होती है ना कि आगे आने वाला समय जब आएगा तो लोग हमारे कुल के बारे में जानेंगे तो क्या कहेंगे। तो ऐसे ही हम सभी पूर्वजों के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितने भी हम सारे ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हमारे लिए भी है कि जितना जल्दी किसी भी बात से निकलने में मुझे टाइम लगे, उतना ही जल्दी सभी को उन बातों से निकलने में टाइम लगेगा। का मतलब अगर किसी बात से मेरा छोटी छोटी बात से मूड खराब होता है, तो ऐसे ही 850 करोड़ आत्माओं का छोटी छोटी बातों से मूड खराब होता रहेगा, क्योंकि मैं पूर्वज हूं। सो जितना समय जिस चीज को कर्म करने में मेरा लग रहा है, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, सेम वैसा ही समय उन आत्माओं को भी लगना शुरू हो जाएगा जो हमको फॉलो करते हैं। फॉलो करते नहीं, बाबा दोनों चीज बोले, एक तो डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरफ से वाइब्रेशंस उनके पास नेचुरल जा रहे। जैसे आप देखो, कीर्तन और गायन जब होता है किसी देवी देवता के सामने, अब जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में गीत जितने भी बने हैं, बाबा के गीत जितने भी बने हैं, उनके हर एक एक्शन को लेकर गीत बने, उनके हर एक कर्म को लेकर गीत बने, उनके एक एक सूक्ष्म वाइब्रेशंस को लेकर गीत बने। मतलब बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा जितना अपने ऊपर ध्यान दिया था, उसके आधार से उनकी लोक गाथा हो रही है। का मतलब उनका गायन हो रहा है, उनके बारे में हम लोग गीत और कविताएं बना बना के सुनाते हैं। तो बाबा एक हमारे सामने सैंपल हैं जिनके साथ हम सबको पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म पुरुषार्थ है कि अगर सुबह मुझे अमृत वेला उठना है तो उठना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ इस ऑप्शन वर्ड को अप्लाई कर कि अगर आपने सुबह उठना है तो उठना है, ये नहीं कि 3:30 तो 3:30, 3:45 भी चलता है ऑप्शन है, 4 बजे भी चलता है ऑप्शन है, 4:30 चलता है भी ऑप्शन है ना। सारे ऑप्शंस हम लेके चलते हैं कि चलो ना से अच्छा है, तो ना से अच्छा भक्त भी हमारे लिए करेंगे, कहेंगे इनको आज ये चढ़ा दो, इससे भी अच्छा चलो यही चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लेना शुरू किया, वैसे ऑप्शंस भक्त भी लेना शुरू करेंगे हमारे। और जो इस समय आत्माएं जो हम सबके संपर्क में आती हैं, वो सब भी सूक्ष्म रूप से उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। आप जितने भी स्टूडेंट्स को, मतलब ये आप अपना प्रैक्टिकल भी करके देख लेना, जितने भी लोगों को आपने कोर्सेज कराए हैं, क्लासेस दिए हैं, आप देते हैं, जिनसे आप बात करते हैं, तो जो आपकी पोजीशन और जो आपकी स्टेज, जो आपकी स्थिति है, वो सेम उसी वाइब्रेशन से वो काम करते हैं। वैसे ही उनका जीवन चल रहा है, वैसे उनकी दिनचर्या है। अगर ऐसा होता जा रहा है तो इसका मतलब हम सारे पूर्वज जो उन आत्माओं के लिए निमित्त बने हुए हैं, हम सबके अंदर भी बहुत सारी कमी है, और उस कमी को हमको हील करना पड़ेगा। और इस बात को एक्सेप्ट जो कर लेगा वो चेंज कर लेगा। क्योंकि जैसे हम कई बार मेरा एक जो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद, जैसे आज की मुरली में भी है कि 25 साल, 20 से 25 साल लग गए तो भी देही अभिमानी नहीं बने, एक ही कोर्स है। 50 से 60 साल लग गए तो भी देवी देही अभिमानी नहीं बने। का मतलब कोर्स कराने वाला और मेन कोर्स, दोनों चीजों को हमने नहीं समझा। तो हमारे कोर्स का एसेंस है, वो है बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनना।
मतलब आत्मिक स्थिति में आना या देही अभिमानी स्थिति को प्राप्त करना। तो हम सभी जितना देही अभिमानी स्थिति की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना पूर्वजपन की तरह स्थिति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जैसे बाबा ने कहा कि हमारे से सारी प्रकृति भी चलती है। तो प्रकृति का मतलब जो हमारे अंदर की नेचर है, उस नेचर के बियॉन्ड बाहर की नेचर नहीं, वो नेचर ऑटोमेटिकली उसी चीज को लेकर आगे बढ़ती है। छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे सर्दी में खूब सर्दी ही पड़ती है डेफिनेटली, अब सर्दी में गर्मी तो नहीं पड़ेगी, तो गर्मी में गर्मी पड़ती है, बारिश में बारिश होती है, लेकिन हम सबके नेचुरल जो वाक्य होते हैं वो ये होते हैं, गर्मी अगर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक जो मतलब ये सबकी नेचुरल कंडीशन है और मुंह से निकल भी जाता है कि आज इतनी सर्दी है, या आज इतनी गर्मी है, या आज इतनी बारिश हो रही। सो बेसिकली हम सभी नेचर के अगेंस्ट नहीं बात कर रहे, मतलब नेचर जो बाहर की है उसके हिसाब से हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन अपना सारा काम घर काम वैसे के वैसे ही करते हैं, चाहे कितना भी जो कुछ भी चल रहा हो। लेकिन बाबा के लिए ये वाला एक ऑप्शन है कि आज इतनी गर्मी है कि इस गर्मी में योग करना बड़ा मुश्किल है, आज इतनी सर्दी है कि इस सर्दी में बैठना बहुत मुश्किल है। तो ये हमने क्या किया, प्रकृति को भी उसी हिसाब से यूज किया जैसा हमको यूज करना चाहिए। आप इसको बैठ के चेक करना कि कभी अगर लाइट फैन ना हो, कुछ भी ना हो, तो क्या उस समय हमारा योग नहीं लगेगा। तो ये स्थिति क्यों बनती जा रही है, क्योंकि नेचर में हमारे बहुत समय से सारी चीजें भरी हुई है। और ये जो बाबा कहते हैं पुरानापन है ना, वो पुरानापन हम सबको नए संस्कार बनने में बाधा बन रहा है, नए संस्कार बनाने में बाधा बन रहा है। तो हमको इस ऑप्शन को भी खत्म करना है। सुबह जितने टाइम उठना है उठना है, जितने समय बैठ करके एक एक चीज का चर्न करना है तो करना है। जैसे मैं अमृत वेले की एक छोटी सी आपको छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। कई बार क्या होता है, आप जब सुबह उठते हैं और अगर आप चैतन्यता के साथ मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, बाबा के साथ बैठ के सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको नींद नहीं आनी चाहिए बाद में। क्योंकि जब एक बार ब्रेन खुल जाता है ना, तो ब्रेन के खुलने के बाद हमारी पोजीशन बदल जाती है माइंड की, और माइंड उसी हिसाब से अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। तो जब हम सभी आत्माओं के अंदर ये सारी स्थिति आएगी, तो ऑटोमेटिकली उन आत्माओं के अंदर भी आएगी जो हम सबके को फॉलो करने के लिए निमित्त है, जो हमको अच्छे से एक एक चीज को फील करते हैं, हमारे से लेना चाहते हैं। तो हमारा सूक्ष्म वाइब्रेशन फुल टाइम सबको मिलता जा रहा है, हमको इसमें कोई भी ऐड ऑन चीज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक अनुभव ये कहता है, जो बाबा ने बोला कि आपका साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं हो। व्यर्थ संकल्प चलने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि इसके लिए भी हमने ऑप्शन रखा हुआ है। हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि जितनी भी बाबा की किताबें हैं, जितने भी बाबा के बच्चे सुन रहे हैं जो जुड़े हुए हैं, आप सभी चाहे मेरे से कितनी बार भी बोले, लेकिन मेरा मन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि अगर हम बाबा के बच्चे फुल टाइम बाबा के अव्यक्त मुरली या साकार मुरली या फिर बाबा की किताबें फुल टाइम अगर पढ़ते रहें या पढ़ते रहते हैं, जो ऐसा करता होगा उसका व्यर्थ संकल्प चल नहीं सकता, एक गारंटी है। अगर किसी का भी चल रहा है तो इसका मतलब कि वो इन सारे बुक्स के ऊपर फोकस्ड नहीं है। इसमें भी ऑप्शन हमने रखा है यूट्यूब का, जो हमको पसंद है उसको हम सुन लेते हैं, या आप इशारे समझ लीजिएगा। जो हमको पसंद नहीं उसको ब्लॉक कर देंगे या उसको हटा देंगे। सो बेसिकली हम देखो कैसे चल रहे हैं कि इस चीज पर इनकी चर्निंग क्या है, जरा इनको सुन लेते हैं, वो तो उनका है, हमारा क्या है। सो हम सभी इसमें भी ऑप्शन लेकर चल रहे हैं, और जहां जहां ऑप्शन है वहां हमारा कैजुअल अप्रोच है। हम उस चीज को करेंगे ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक अंदर से आता है कि अगर ये जो मतलब सारी चीजें हमको प्रोवाइड हो रही है ना,
कहीं से भी मटेरियल आ रहा है, क्योंकि पढ़ने में ताकत लगती है, बुद्धि लगती है, समझने में और लिखने में बहुत मेहनत लगती है। इतना आसान नहीं होता ना बैठ के चर्न करना। तो हम फटाफट फटाफट कोई न कोई ऐसी चीज ढूंढते हैं, इसीलिए हमारे ब्रेन बुद्धि के अंदर ताकत नहीं आ रही है और हमारे संकल्प में व्यर्थ चलना ही शुरू हो गया, या तो साधारण चलता है या व्यर्थ चलता है। समर्थ संकल्पों का स्टॉक सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से आए। जितना बाबा को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और उस पर चर्न करके उसको अपना बनाएंगे, इस ज्ञान को, जो बाबा एक वर्ड यूज नहीं करते हैं, माखन चोर। सो माखन यही तो है कि मतलब ऐसे शिव बाबा हमको ऐसा मक्खन दे रहे हैं, मतलब एक ऐसी माँ है जो पूरी तरह से हम सबके अंदर खोद खोद के खन खन के बिठा रही है कि आपको ये खाना है, आपको यही खाना है, ये जो मैं दे रहा हूं यही खाना है। सो ऐसे मक्खन को चुराने के लिए, खाने के लिए हमारी बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना। तो जब तक इस ज्ञान को अगर मुझे अपना बनाना है या वैसा बनना है, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना शुरू करना है। कुछ भी आप पढ़ो, लेकिन बाबा का पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ बाबा का पढ़ो। आप देखो आपके समर्थ संकल्पों का स्टॉक इतना इतना पावरफुल होगा कि जो, जैसे बाबा ने लास्ट में बोला ना कि आप जो बोलेंगे वो ऑर्डर होगा, हमारे तरफ से एक फरमान होगा। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर समर्थ संकल्पों का स्टॉक नहीं है, तो हमारे से जो कुछ भी निकलता है वो नॉर्मल निकलता है। इसलिए जो किसी को प्राप्ति होनी चाहिए वो हो ही नहीं सकती। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी पर फोकस करना है अगर हमको साधारण संकल्पों से निजात पाना है। तो व्यर्थ संकल्प से निजात पाना है, समर्थ संकल्पों का स्टॉक जमा करना है, तो पढ़ाई करो, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। दो हो गया। और एक चीज और अंडरलाइन करना है कि अगर मैं किसी भी ब्राह्मण के साथ बहुत संपर्क और संबंध में हूं, जो भी हम आत्माएं आपस में मिलते जुलते हैं, अगर मेरी उन्नति नहीं हो रही है, अगर मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, अगर मेरी शांति का लेवल नहीं बढ़ रहा है, अगर मुझे फुल टाइम बाबा याद नहीं आ रहा है, तो जरूर कुछ न कुछ कमी है या संगत का कोई न कोई असर है। तो ये तीन चीजें बहुत गहराई से अंडरलाइन करनी है। तो अगर मुझे सच में अपने अंदर पावर लानी है, तो बाबा जो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा जो आज हम सबकी पोजीशन गिरी है वो सन के रन के कारण गिरी है। क्योंकि जो उसमें भी हमने ऑप्शन रखा है, जिसमें अगर कोई स्ट्रेट बोल रहा है, कोई सही बात बोल रहा है, कोई क्लीन बात बोल रहा है, उससे किनारा करो। लेकिन जो आपके मन माफिक बात बोल रहा है उसके साथ जुड़े रहो। लेकिन राइट क्या है और उस रॉन्ग राइट को, दोनों को समझ के जो आगे बढ़ रहा है वो डेफिनेटली आगे बढ़ जाएगा। सो ये सारी चीजें बाबा जो कहते हैं कि हमारे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में तीन चीजें आ गई कि जितना हम पढ़ेंगे लोग उतना पढ़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं रखा। और जितना, जो समय, जो चीज करनी है, जितना हम वो करते जाएंगे, लोग उसको उतना ही एज इट इज फॉलो करते जाएंगे। तो मैं हर दिन अपनी जीवन गाथा लिख रहा हूँ। इतिहास दूसरे लोग लिखते हैं, जिसको हम जो कुछ बता देंगे वो इतिहास बन जाएगा वो। लेकिन जीवन गाथा हमारे वाइब्रेशन से बनती है, हमारे हर एक संकल्प से जीवन गाथा बनती है। और वो चीज के लिए किसी को मोटिवेट नहीं किया जाता है, लोग ऑटोमेटिकली उस बात को गाते हैं कि मैंने इस वाइब्रेशंस को फील किया है। तो इसलिए प्रकृति या पांचों विकार, जो बाबा दो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो पांचों विकार का कन्वर्जन ये है कि जो बाबा एक बात बार बार बोलते हैं कि जो पांचों विकार विदाई हमसे कब लेंगे, जब इन विकारों को कन्वर्ट करेंगे गुड विशेष के साथ। जैसे अगर कुछ भी आपके अंदर चल रहा है, कोई भी ऐसा थॉट चल रहा है, तो जो बाबा कहते हैं अभ्यास की जो पहली लेयर है हमारी सोल कॉन्शियस होने की या आत्मिक स्थिति में आने की, वो बहुत कम है। का मतलब अगर अभी भी मुझे सेकंड लगता है, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट लगता है निकलने में,
और अपने आप को हल्का करने में, तो सोचो कितना ज्यादा आत्मिक स्थिति के अभ्यास की हमारे अंदर कमी है। तो हम पूर्वज आत्माओं की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितना ये वाला अभ्यास बढ़ेगा, उतना बाहर वाला अभ्यास ऑटोमेटिकली लोगों का बढ़ जाएगा। का मतलब जो मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ, यहाँ जो जितना भी हम सभी अभ्यास करते हैं, ये समझता हूँ कि अगर हम सभी सेंटर में हैं और हम सभी अभ्यास कर रहे हैं, और हमारे से बहुत सारी आत्माओं को जो प्राप्ति हो रही है, उनकी स्थिति अगर बदल जा रही है, उनका जीवन बदल जा रहा है, उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन हमारे ऑर्डर से नेचुरल प्रकृति भी परिवर्तन हो जाए, हमारे ऑर्डर से अलबेलापन, आलस्य और सबका ये सारा दूर हो जाए। 74 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने हमको 12 सिद्धियां प्रदान की हैं। उन 12 सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि यही है कि भटकते हुए को ठिकाना देने की सिद्धि। कोई भी आत्मा यहाँ आए, उसको एक लाइन में अगर मेरे मुख से कुछ निकलता है और उसके अंदर उसको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो लगता है कि नहीं, कुछ अभ्यास ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अगर मेरे बहुत कुछ कहने के बाद भी किसी को आंसर नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब बहुत ज्यादा व्यर्थ और साधारण संकल्पों में हमारा जीवन चलता जा रहा है। तो मतलब ऐसे चेकिंग होती है कि किसी के प्रश्नों का उत्तर हमारे चलने से, बोलने से, रहने और खाने से नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन बातों में बहुत कमी है। तो हम सबके अभ्यास में कुछ चीजें ऐसी लानी बहुत जरूरी है। बाकी एक चीज और है जो बाबा ने कहा कि ऑर्डर करने से पहले जो तना है, आपने देखा बीज हमारा शिव बाबा है, तने में हम सभी बैठे हैं। हम सबके पास सारी चीजों का स्टॉक है, खासकर मटेरियल बहुत सारा है। और जब आप बैठ के कोई भी संकल्प करते हैं ना, वो संकल्प विश्व कल्याण के लिए ही होना चाहिए। विश्व कल्याण के लिए संकल्प का मतलब होता है कि जो कुछ भी मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, जो कुछ भी फीलिंग मेरे अंदर जनरेट हो रही है, अगर वो थॉट और फीलिंग टेम्परेरी बेस पर या इंद्रियों के आधार से हो रही है, तो उसका मतलब है कि वो साधारण संकल्प में काउंट हो। जैसे बाबा ने कई बार बोला है, आज भी बोल रहे हैं, रोज मुरली में आता है कि आप आत्माओं को अपने रहने, खाने, पीने और जीने की चिंता नहीं करनी, आपका बाबा ध्यान रखेगा। लेकिन हम उन सब चीजों के लिए भी फीलिंग और इमोशन के आधार पर अपने संकल्पों को चेंज करते हैं। कोई ना कोई बात लेकर अपने अंदर कोई ना कोई ऐसे थॉट लेकर जी रहे हैं। ये सारे थॉट हमारे बॉडी और बॉडी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। इसीलिए विश्व की आत्माओं के अंदर भी ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे बहुत पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि हमने मूर्तियों के लिए भावना पैदा कर दी पहले, और लोग मूर्तियों के लिए भावना पैदा करने शुरू हो गए। अब हम अगर अपने लिए भावना सबसे पहले पैदा करना शुरू करें और विश्व की सब आत्माओं को के सामने सैंपल बनना चाहते हैं और वैसी स्थिति में रहना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाहर के लोग भी उसी अवस्था में जीना शुरू कर देंगे। सो ऑल इन ऑल क्या है कि हम सबके तीन, यही जो बाबा ने लास्ट में बोला है बीच में, अलबेलापन अगर खत्म हो रहा है तो समझो पूर्वज सही रूप से हम हैं। अगर व्यर्थ हमारा खत्म हो रहा है, समर्थ संकल्पों का स्टॉक जमा हो रहा है, तो हम बिल्कुल उसको सकाश देने के लायक हैं। और स्वतः और सदा अटेंशन हमेशा मेरे ऊपर रह रहा है, इसका मतलब मैं पूर्वज स्टेज की बिल्कुल सही तरीके से उस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। तो इन तीन चीजों को पकड़ के आपको अपने सामने चिपका के रख देना है। अगर इन तीनों चीजों में रोज प्रोग्रेस होती जा रही है, तो आप समझो बिल्कुल सही पोजीशन में आप आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। अब हम थोड़ा चर्न कर लेते हैं आप सबकी तरफ से। ओम शांति। जी भाई जी, बताइए। अलबेलापन, व्यर्थ संकल्प और तीसरा क्या बोला था?
अलबेलापन, व्यर्थ संकल्प और कर्म। कर्म माना वही समर्थ संकल्प। कर्म तो समर्थ संकल्पों के साथ जुड़े हुए नहीं होगा, मतलब हमारा व्यर्थ संकल्प नहीं होगा और साधारण कर्म भी नहीं होगा हमसे। ऑटोमेटिकली जो कर्म भी होंगे वो पावरफुल होंगे। जी हाँ जी, पूनम बहन ने हैंड रेज किया है। हाँ वही। ओम शांति। मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, अब आपने बात ऐसी की है तो वो संकल्प चला मेरा, तो हाँ उस जी। संकल्प को खत्म करना है मुझे। आपने कहा कि समर्थ संकल्पों का स्टॉक सिर्फ हम्म और सिर्फ पढ़ने से आता है, हम्म लेकिन जैसे कि मेरी प्रॉब्लम है थोड़ा पढ़ाई के लिए, मैं हाँ मेरी A to Z पूरी 47 अव्यक्त मुरलियों की किताबें मेरे पास है, मैं पढ़ती थी, लेकिन हाँ सडन थोड़ा आंखों की प्रॉब्लम हो गई तो मेरे को हाँ पढ़ना ही नहीं हो रही। तो मुझे हाँ सभी वरिष्ठ टीचरों ने यही बोला कि पढ़ना इज नॉट नेसेसरी, ये आपका पुरुषार्थी सिर्फ नहीं है, आप योग में रहो, बाबा की याद में रहो, आप जो सुबह एक बार साकार मुरली सुनती हो उसका चिंतन करते रहो, पॉइंट्स लो, हम्म। उसका मनन चिंतन करते बहुत रहो। अच्छी बात है, बहुत। लेकिन योग करने के लिए भी ना हमको चाहिए तो नहीं, हाँ संकल्प चाहिए कि नहीं हाँ, चाहिए? मुरली का पॉइंट कोई लो, साकार मुरली का, उसका मनन चिंतन करो और वो बाबा से कनेक्ट करके उससे पूछो। दूसरा भी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बताइए, बाप। बताइए। सारी सारी अव्यक्त मुरलियां आप हम्म। ऑडियो से सुन सकते हैं। जी सुन तो सकते हैं ना? जी 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 जी, सुन सकते हैं। ब्रह्मा भी अव्यक्त बाप दादा है तो सुन तो सकते हैं ना उनको। हाँ हाँ, सारी मुरलियां बिल्कुल। रिकॉर्डेड है, तो आप सुन जी लीजिए जी उनको। उनको जी सुनिए और उनको सुन के उस पर चर्न करिए। हर दिन आपको नए थॉट मिलेंगे, नई एनर्जी हाँ, मिलेगी, नए तरह के चर्न। तो जितना हमारे पास स्टॉक होगा उतना अच्छा मेडिटेट योग भी लगेगा ना। हम बिल्कुल। एक चीज पर योग, जैसे हमारी बुद्धि, देखो हम सो क्यों जाते हैं योग? जी। योग में सोते क्यों है? जैसे हमने कहा परम धाम में हम गए ऊपर, और परम धाम हम्म। में आप जाकर थोड़ी देर बैठे। अब आपने कहा परम धाम, उसके बाद बुद्धि चली ही नहीं कि परम धाम में जाके सोचूं क्या, इससे नींद आ जाती है। जी, सो मुझे अभी जाने से पहले हजारों ऐसे थॉट की तैयारी करनी है ताकि मैं जाके वहां पर कुछ देर बातचीत कर सकूं। बातचीत कर सकते, करेक्ट। ठीक है ना? इसलिए जी हमको अच्छे से खूब संकल्पों का, मतलब हमारे पास हजारों ऑप्शन, इसके तो ऑप्शन है ना। जी, बिल्कुल है। सुनने का ऑप्शन है, सुनो। आपके जी पास अगर वो है तो आप सुन तो सकते ही है। लेकिन जो मेरा अनुभव है मैंने आपके सामने रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया, मेरे को भी थोड़ा सा और वो मिला। आपने जो आपको अनुभव करना है, जब तक हाँ स्टडी नहीं होगी, मेरा अनुभव ये था, क्योंकि हमने सुन के तो हम उनकी पॉइंट्स को लेकर थोड़ी देर चर्न कर लेंगे, लेकिन हाँ, चर्निंग के अलग अलग तरीके की है ना। जी किसी का बिल्कुल खाना अच्छा पचता है, किसी का ठीक नहीं पचता है। ठीक है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, सबकी अपनी है। जी। नहीं, ठीक है। थैंक यू। ओम साक्षी शांति। बहन। ओम शांति भाई जी। ओम भाई जी शांति। हम लोग जैसे परम धाम में जाते हैं तो वहां जाके बाबा से बात कर सकते हैं। हम्म हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। भाई जी हम लोग परम धाम में जाते हैं तो वहां जाकर बाबा से बात कर सकते हैं कि साइलेंट में ही बैठना होता है? भाई देखो, जब तक शरीर में है तो संकल्प तो हमारे चलते रहेंगे ना। तो श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होना, शांति में स्थित होना। ठीक है ना? जिसके जितने एलिवेटेड थॉट चलेंगे उतना उतना शांति की अवस्था में वो है। क्योंकि एलिवेटेड थॉट, श्रेष्ठ संकल्प इज इक्वल टू पीस। ठीक है जी। जी ठीक है। कविता बहन। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। कविता बहन आप बोलिए। जी ओम शांति भाई जी। हाँ जी। जी भाई जी, मेरा ज्यादातर होता है वो अव्यक्त वतन में ही ज्यादातर संकल्प या सारा होता है, तो क्या सूक्ष्म वतन, सॉरी सूक्ष्म वतन में ही सारा संकल्प और विजुअलाइजेशन होता है, पर बोलते हैं कि जब परम धाम में जाएंगे तभी विकर्म विनाश होंगे, तो भाई जी ज्यादा समय हम सूक्ष्म वतन में रहते विकर्म हैं या? विनाश दो तरह से होते हैं। विकर्म विनाश दो तरह से होते हैं। जैसे कोई चीज को देखो, या तो आप इतने गहरे ज्ञानी और समझदार बन जाओ, इतने समझदार बन जाओ कि आपसे कोई भी कर्म साधारण ना हो। पहले का जो हो गया सो हो गया। इसीलिए मैं बार बार एक चीज पर फोकस कर रहा हूँ और उस चीज को आप ऑप्शन में ही बनाओ। आपको पढ़ना है खूब।
पहले बाबा को समझो, इतना समझो कि आपके पास तो और चीजें सोचने का टाइम ही ना हो। जो अनुभव है वो सामने है। इसलिए मैंने कहा ना कि जितना ज्यादा से ज्यादा स्टॉक होगा, बाबा की बातें होंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली इतनी सारी चीजें होंगी कि आपसे गलत काम होगा ही नहीं आपसे। तो वो चीज, परम धाम में जाना है, बीच में वहां चले जाओ, सूक्ष्म वतन में जाना है वहां चले जाओ, लेकिन जब तक हमारे संकल्प में साधारणता और व्यर्थ है, तो हमारे विकर्म तो वैसे ही बनते जा रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ संकल्पों को चलाने की कोशिश करो, फिर आप देखो हल्कापन आना शुरू हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन आएगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, आप इसको करेंगे तो आएगा। जी भाई जी। जी वन मोर क्वेश्चन भाई जी। जी आपने कहा ना जो हमारे ऑर्डिनरी जो दिनचर्या के संकल्प हैं वो भी बाबा टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट, पर अपने जीवन को चलाने के लिए कोई ना कोई संकल्प तो आएगा ही ना। नहीं, कब वो आएगा। वो सी संकल्प हमारा जो डेली रूटीन है वो तो बनाएंगे ना। बनाएंगे, वो डेली रूटीन बनाएंगे, लेकिन उस रूटीन में कितना कुछ है जो हमारे मतलब बाबा के हिसाब से है और कितना कुछ दुनिया के हिसाब से चेक करना है। देखो, दुनिया में सिखाते हैं दुनियादारी, शिव बाबा सिखाते हैं समझदारी। तो आप समझदारी के साथ चलें, ठीक है ना। तो समझदार जो जितना बनेगा वो बाबा को समझेगा, बाबा के हिसाब। बाबा कभी भी नहीं कहते कि आपको कुछ छोड़ना है, आपको तो बाबा के हिसाब से ही चलना है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, वो आपको ज्यादा पता है, और जो जरूरी नहीं है वो भी हम कर लेते हैं। जैसे आजकल हम सारे निभाने, एक वर्ड होता है निभाना। अब निभाने में बहुत सारी चीजें हमारी व्यर्थ की भी चली जाती है ना। जैसे अगर हम जाएंगे ऐसे स्थान पर जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अज्ञानी हैं, तो हम उनके साथ कितनी देर बैठना पसंद करेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग जाते हैं, जो उनकी स्थिति होती है उसको भी डाउन करके ही आ जाते हैं। जो दुनिया में चल रहा होता है एज इट इज उसको लेकर फिर यहाँ आके हमारे से सारा सुनाते हैं, और फिर मैं उनका लेके उनका कूड़ा एक साइड रखता हूँ, फिर उसको जलाता हूँ माचिस वाचिस ले। तो यही सब चल रहा है। तो बेसिकली इसको समझना है। तो जी इसलिए इस दिनचर्या को समझ लीजिए कि कैसे मुझे अपने आप को सेट करना जी जी आई गॉट इट। है। ओम शांति भाई जी। जी जी मैं जानना चाहती थी कि कर्मातीत अवस्था क्या होती है? कर्मातीत अवस्था क्या होती है? जी जब हम सबके कर्मों में, जो भी हम कर्म करेंगे ना, उस जी कर्म को करने के बाद हमारे अशांति ना हो किसी भी तरह की, वो कर्मातीत अवस्था है। या इच्छा ना हो किसी चीज की, वो नहीं, इच्छा तो रहेगी, लेकिन इच्छा सर्वश्रेष्ठ है। वो इच्छा है परम धाम जाने की, वो इच्छा है स्वर्ग में जाने की, वो इच्छा अच्छी इच्छा है ना। डिजायर तो है, लेकिन डिजायर की पोजीशन अलग, ठीक है ना। डिजायर जी तो रहेगी, लेकिन आप डिजायर लेस नहीं बन सकते ना। कैसे बनेंगे? जब तक इस शरीर में हमको एक बाबा ने इच्छा दी अच्छी वाली, और वो इच्छा है स्वर्ग में जाने की, तो आपको स्वर्ग में जाना है, तो आपको फुल टाइम अच्छे कर्म करते जाना है। और जितना अच्छे कर्म हमारे बढ़ते चले जाएंगे, कर्मातीत अवस्था का मतलब आप कर्म करोगे, लेकिन उस कर्म को करने के बाद एक भी ऐसा थॉट नहीं आएगा जो आपको नीचे ले आए। तो वो है कर्मातीत स्टेज। बहुत इजीली इसको बहुत साधारण भाषा में समझो, इन्हें कर्म से अतीत हो जाना ऐसा नहीं। कर्म तो करना है, लेकिन उस कर्म के करने के बाद हमारी अशांति नहीं बढ़ेगी, हमारा लेवल नीचे नहीं। ओके। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लग जाएगा कि अब मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूँ, है ना। एक दिन में नहीं होगा, इसलिए कहते हैं खूब समर्थ संकल्प इकट्ठा करो, तो आपको एक एक चीज का आंसर स्वतः मिलेगा। जी भाई जी, ये यही जो क्वेश्चन है, इससे एक एक्सटेंडेड और एक क्वेश्चन है मेरा कि इसमें अशरीरी अवस्था और कर्मातीत अवस्था दोनों ही एक समान होती है या भिन्न भिन्न प्रकार के, इसमें कुछ अलग है? अशरीरी अवस्था कर्मातीत अवस्था की तरफ जाने की सीढ़ी है। ओके ओके। ठीक है जी। जी जी जी। जी और कोई? नोट करें। सभी सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड है। आप ही कुछ भाई जी पूछ ने लीजिए। बहुत कुछ सोचने के लिए दे दिया है कि ये सब शांत नहीं है। दे दिया, क्योंकि पूर्वज बहुत कुछ स्टेज, करने को दे दिया है।
हाँ जी, नहीं पूर्वज एक थे सीमा बहन का क्वेश्चन है चैट में, वो सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट इट। हाँ भाई बोलिए। जी मुझे अमृत वेला लेट कर करना पड़ता है, दिल खाती है कि मैं क्या करूं? नहीं वो तो घर की स्थिति ऐसी होगी ना शायद उनकी, तो यस यस। प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो माफी है, क्या हुआ, आत्मा थोड़ी लेटी पड़ी है, आत्मा तो जगी हुई है। तो आपको बस आत्मिक स्थिति में रह के जाग के करना अभ्यास। शरीर लेटा हुआ है ना, तो आपकी भावना तो वही है ना, तो आप बिल्कुल इसमें मन नहीं खाए। आप इसको ना बिल्कुल आप ऐसे सोचो कि शरीर की अवस्था कैसी भी है, लेकिन अगर आप जागृत हो तो आप समझो एकदम सही पोजीशन में। कई लोग बैठ के सो लेते हैं, आप तो सोते हुए जगे हुए हैं, कितनी बड़ी बात है। तो आप आज से इस थॉट को निकाल दीजिए प्लीज, ओम बिल्कुल शांति। आपका मन नहीं खाना चाहिए, है ना। आप देखो ना कई बार योग में बैठे होते हैं तो जैसे जो घर में नींद नहीं करते हो यहाँ कर लेते हैं, तो वो हो जाता है, आपका बिल्कुल सही चल रहा है जी। रचना बेन। ओम शांति भाई जी। एक हाँ आ रहे हैं क्वेश्चंस। हाँ जी बोलिए। आजकल एक थोड़ा चेंज सा आया है, मेरा मतलब मन में कोई संकल्प नहीं चलता, सारे दिन मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ। बार बार हाँ सोचती हूँ कि मुझे सोमान में रहना चाहिए। सोमान हाँ शुरू करती हूँ और थोड़ी देर बाद फिर शांत हो जाता है मन। ना सोमान बताओ, होता है ना कुछ इतने समय से हम इतने समय से शांत होने का अभ्यास कर रहे हैं, आपका नेचुरल हो रहा है, तो उसमें आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? आप करो ना। अगर आपका मन शांत रहे तो बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, अगर अब शांति का लेवल आपको चेक करना है कि किस लिए शांत है, कोई अब अशांति वाला आपके आसपास नहीं है नहीं, नहीं कुछ लग रहा भी है। नहीं है, घर में सब ठीक है, सब ठीक है सब बाबा ठीक की। है, सब सब ठीक है। ठीक है, परफेक्ट है। अब क्या है, बस आप खूब पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, हाँ, बाबा वो को तो सुनते सारे जाओ। दिन बाबा का पढ़ते ही रहते हैं, वो तो हाँ बस, बराबर। पढ़ो। जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जी जी, थैंक यू। ओके ओके। एक क्वेश्चन और आ रहा है अनुज भाई जी, आपने बोला सारा दिन कुछ पढ़ते रहो, तो हाँ, पढ़ के उसका चिंतन भी तो करना है ना। नहीं तो बहुत सारा पढ़ना, पढ़ लो तो भी जैसे इट नहीं बिकम्स। नहीं नहीं, देखो पढ़ने का मतलब ये है सिंपल, हमको खुद को भी तो पढ़ना है ना, कि मुझे कितना समझ में आया, जैसे राइट। थोड़ा पढ़ा उसका चर्न करो, पढ़ा फिर चर्न करो। और सबका पढ़ने और चर्न करने का तरीका भी अलग अलग है ना। कई बार उनको नहीं समझ में आता तो प्रयास भी नहीं करते समझने का, फटाफट उसको ढूंढेंगे कि किसने इस पर क्लास कराई, थोड़ा उसको सुन लें ठीक है ना। तो वो गड़बड़ हो जाता है, बस यहीं पर हमारी बुद्धि खिंच जाती है। आपको यहीं बचना है, इसी ऑप्शन से बचना है कि मुझे मेहनत करनी है। बाबा आपको फिर ना अपनी आपकी बुद्धि का ताला खोलता चला जाएगा। बाबा देखते हैं कि ये अपने ऊपर कितने, हमारी पूजा हमको करवानी है, हमको प्रजा बनानी है, और हम क्या कर रहे हैं दूसरों का लेके। अब जिसका जिसका हम लेकर कर रहे हैं तो आप समझो हमारे इष्ट वही हो गए फिर। तो इसलिए आपको समझना है, मेहनत करनी, छोड़ना नहीं है उसको। बहुत अच्छा रचना बहन ने, बल्कि अच्छा हुआ फोकस करा दिया आपने। पढ़ने के बाद चर्न करने का मन नहीं करता, और कई बार उसको सोचते हैं कौन विचार सागर मंथन करे, दूसरे का सुन लो। और दूसरे का सुनने के बाद लगता है कि अरे बड़ा अच्छा लगा जी, बड़ी अच्छी क्लास कराई, बाकी वो भी उड़ जाएगा क्योंकि दूसरे का है। दूसरे का खाना खा के कहाँ याद रहता है हमको, दैट इज है ट्रू। ना। अपने घर का याद रहता है कि घर में खाना सही नहीं बना, दूसरी जगह हम बुराई भी नहीं कर सकते। जी। जी, नीलम जी कोई नीलम क्वेश्चन। वर्मानी जी, हाँ जी। हाँ जी भाई जी, मैं ये बात कहती हूँ आपकी, मेरे से ना फरिश्ता स्थिति में नहीं बैठा जाता, ना मैं सूक्ष्म वतन में जा पाती हूँ, लेकिन परम धाम में बाबा बिंदु रूप के बिल्कुल नीचे बिंदु बन के उनकी किरणों के नीचे निर्संकल्प स्थिति में मैं बैठ पाती हूँ बहुत अच्छे से। आप देखो और कोई संकल्प नहीं चलते उस समय मेरे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फरिश्ता और जो हमारा लास्ट स्टेज है ना, फरिश्ता की एक स्टेज है। जी। फरिश्ता वो है जो कंप्लीट सुखदाई है हम्म। सबके लिए और अपने लिए। अगर आपको अपने लिए सुख महसूस होता है और दूसरों को भी मैं सुख देने लायक हूँ, तो उस लेवल पर। दूसरा, फरिश्ता बहुत ज्यादा शांत होता है। अगर शांति का लेवल बढ़ रहा है तो भी फरिश्ता स्टेज या प्यार का लेवल बढ़ रहा है। और तीसरा प्यूरिटी है। तो इन तीनों चीजों का लेवल अगर मेरा कम है तो वो स्टेज आपको फील ही नहीं, फरिश्ता वाली। इसलिए फरिश्ता स्टेज में स्थित होने के लिए पहले इन बातों को हमको समझना है। फरिश्ता सभी का होता है, किसी एक का नहीं होता।
तो हमको सुखदाई बनना है, प्रेम स्वरूप बनना है और पवित्र स्वरूप बनना है। जितना इन तीनों चीजों में हम रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी स्टेज वो वाली आपको फील होने, आपको हल्कापन फील होगा चलते फिरते उठते बैठते। ये भी अपना चर्न करके देख लेना, मेरी बात को एज इट इज नहीं फॉलो करना, चर्न करके देखना। फिर आपके घर में विघन भी नहीं आएगा, समस्या भी नहीं आएगी, आपका अपने लिए समस्या नहीं आएगी। सो फरिश्ता बनने के लिए आपको थोड़ा सा इस अभ्यास को नेचुरल करने की कोशिश करो। भाई सूक्ष्म वतन में मैं जाके फरिश्ता नहीं बन पाता, यहीं पर बनता हूँ जो बनना होता है। सो मैं जो करता हूँ आपके सामने रख रहा हूँ। जी मेरे से भी फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में नहीं बैठा जाता, नहीं मैं बैठा उड़ नहीं नहीं जाता, पाती हूँ, लेकिन आप परम बैठ धाम में सकते। पता नहीं कैसे पहुंच जाती हूँ। नहीं नहीं जी, आप सभी देखो मेरे से ज्यादा अच्छे अभ्यासी हैं, डेफिनेटली बैठेंगे। लेकिन मेरे को जो वो है, जो अंदर थॉट चल रहा है, वो मैंने आपके सामने रख दिया कि हमको चेक करते जाना है। क्योंकि फरिश्ते में 3 क्वालिटी जबरदस्त होती है, अगर ये 3 क्वालिटी हमारे अंदर बढ़ रही है तो मैं उस तरफ बढ़ रहा हूं। प्योर बनना है खूब गहराई से, खुद के लिए सुखदाई का मतलब अपने लिए थोड़ा भी व्यर्थ संकल्प चलता है तो हम फरिश्ता कैसे, हम भी नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, उससे मुश्किल होती जा रही है। ठीक है रचना बहन, पूरा करें। ये चंदा बहन का एक क्वेश्चन है। जी पूरा कर दी। ओम ओम शांति भाई जी। हाँ जी, लास्ट। पूरी बात सुनने के बाद मेरा मन में भी एक क्वेश्चन आया। जैसे सुबह में अव्यक्त मुरली सुनती हूँ, हम्म, क्लास करती हूँ ऑनलाइन डेली, और फिर उसके बाद क्लास में जाती हूँ तो साकार मुरली सुनती हूँ। तो हाँ, मुरली को तो रिवीजन मैं साकार को भी 2-3 बार कर लेती हूँ, हम्म, और अव्यक्त मुरली को भी एक बार सुनती हूँ, एक बार खुद से पढ़ती हूँ। और हम्म, उसके बाद फिर ये जो आता है डेली हमारा पूर्वज में, अभी यहाँ पर जो आ रहा है हमारा, वो भी एक हम्म। 3 मुरली का मेरा मनन चिंतन होता है। थोड़ा खिचड़ी पक जाती है उसमें, पूरा एक तरफ नहीं हो पाती है। इसका क्या ऑप्शन हो? इसमें खिचड़ी नहीं पक जाती है, खिचड़ी क्या, बाबा की मुरली तो मुरली है ना, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, बाबा के अच्छे संकल्प भी तो अच्छे जा रहे हैं ना अंदर। तो आप ये नहीं, मत सोचो, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं आप, बस मेन जो अभी रचना बेन सुना रहे थे ना, कि आपको चर्न करना आना चाहिए, राइट वे से चर्निंग आनी चाहिए। उस बात को मनन चिंतन करके आप 4 लाइन पढ़ो, 10 लाइन पढ़ो, उस पर कुछ लिखो, उस पर मनन चिंतन करो, कुछ बनाओ। आप देखो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होती चली जाएगी। चलिए थोड़ा सा 2 मिनट अभ्यास करते हैं। जी। आप सब ये पूरे हफ्ते जो भी चलेगा उसमें सभी आप इसको एक वर्कशॉप के लिए ले लो, अपने आप के लिए काम हो जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जी। अभी हम थोड़ा सा 2 मिनट इसी साइलेंस में चलते हैं और अपने आप को, बाबा जो कहते हैं वृक्ष का जो तना है हम सभी हैं, तो हम बीज के साथ बैठते हैं शिव बाबा के साथ, और अपने अच्छे अच्छे 2 मिनट अच्छे संकल्प डालते हैं अपनी शुभ भावना शुभकामना के लिए, कि क्या आज से मैं एक संकल्प करता हूँ या करती हूँ कि मेरे से हमेशा श्रेष्ठ संकल्प ही निकले, या श्रेष्ठ संकल्प ही मैं करूं, और वो मैं देख रहा हूं कि पूरे तने में ट्रांसफर हो। ऐसे ही दूसरा संकल्प कि मैं हमेशा अलर्ट हूं, इस थॉट का अटेंशन है, तो मैं देख रहा हूं कि पूरे तने में, पूरे कल्प वृक्ष में सभी का अटेंशन बढ़ता जा रहा है। और मुझे अटेंशन रहता है सदा और स्वतः पुरुषार्थ करने का। तो जैसे मैंने ये थॉट क्रिएट किया, तो ऑटोमेटिकली पूरे कल्प वृक्ष के अंदर सभी आत्माओं के लिए सदा और स्वतः अटेंशन बढ़ गया। तो इस तीनों को हम पैरामीटर बना करके इस पूरे हफ्ते
पूरे हफ्ते क्या पूरे जीवन समझ लीजिए, जब तक ब्राह्मण जीवन है, अभ्यास करेंगे। 10 सेकंड। ओम शांति। थैंक यू सो मच।